देखिए साहब, मुझे सबसे बढ़िया चीज पता है क्या लगती है? कोई मूवी आती है, जीरो नॉइस, कोई मार्केटिंग का झोलझाल नहीं, कुछ नहीं। अपना एक टीजर लॉन्च किया, अपना एक ट्रेलर लॉन्च किया, और सिर्फ कंटेंट के बेस पे जब कोई मूवी चलती है ना, और वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री से हो, वो सबसे मजबूत बोलते हैं ना कि आपका वैलिडेशन है कि भाई आपकी मूवी जोरों शोरों से लोगों के साथ कनेक्ट कर चुकी है और इम्पैक्ट डाल रही है। ममूती साहब की मूवी कलम कवल, देखिए ममूती साहब के बारे में एक बात बोलनी बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 1990 से, जैसे हम हिंदी फिल्म्स को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उतना ज्यादा नोन रेफरेंस थे मेरे पास। सो आज आई वाज जस्ट रीडिंग, ही हैज वर्कड ओवर 437 फिल्म्स एंड 74 की एज में तीन इनके पास नेशनल अवार्ड हैं, सामने ही है डेटा। 10 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, 11 केरला फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड। मेरा ऐसा मानना है कि इतने सालों की मुशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, अगर आप अभी भी इस ईरा में भी जहां पे जेनजी ऑडियंस है, देखिए आप 4 दशक की, हर 10 साल के अंदर ना वो जनरेशन एक बदलती है, और आप अगर 1970s से काम कर रहे हैं एंड इवन नाउ यू आर स्टिल रेलिवेंट एंड मेकिंग इंपैक्टफुल मूवीज, दैट मीन्स भाई आपको ये चीज तो, इस चीज की एप्रिसिएशन करनी बनती है। बिकॉज जब मैं कलम कवल देख रहा था, या मैं अब जो सोशल मीडिया के जो ट्वीट्स पढ़ रहा हूं या जो लोगों की बातें फॉलो कर रहा हूं, ममूटी ने देखिए एक मर्डर का रोल प्ले किया, एक श्रूड कनिंग, एक वो बिल्कुल बोलते हैं ना स्नेकी जो रोल प्ले किया है, वो तो उस पर तो बात बहुत हो भी चुकी है। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है, न्यूसेंस ये थी कि ये रोल प्ले करते हुए ममूटी ने एक ये भी फ्लेवर दिया, जब वो द वे ही वॉज फ्लर्टिंग विद वो एक रोमांटिक जो अपना एंगल दिखा रहे थे ना, मतलब जस्ट बिफोर द मर्डर विद ऑल द लेडीज इन द केरला, दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग। वहां से ये बात जरूर एक बड़ा हैरानगी की निकलती हुई आती है कि भाई 74 ईयर्स की एज में वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो उतना बड़ी बात नहीं है। बिकॉज आज तो यार इतना ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लोगों के ओपिनियंस इतने भरे हुए हैं कि एक सेकंड के अंदर लोग ये बात बोल सकते हैं कि यार अरे यार इतनी एज हो गई अभी भी ये रोल प्ले कर रहे हो। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो रोल उन्होंने प्ले किया वो इंपैक्टफुल लगा, वो बिलीवेबल लगा। नहीं तो जितने यंग लौंडे घूम रहे हैं ना अभी, एक्ट्रेस वगैरह, भाई साहब वो भी रोमांटिक रोल्स को ना करना इज नॉट एन इजी टास्क। पर यहां पे रोमांटिक इन द सेंस कि वो अपना वो फ्लेवर जो उन्होंने कलम कवल में दिखाया। और मेरा पूरा मानना ऐसा है, देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बॉक्स ऑफिस पे भी बात करूंगा, बिकॉज बहुत जरूरी है। एक चीज ममूटी के साथ बिल्कुल एक स्टकअप पॉइंट था कि भाई इनकी 100 करोड़ का ग्रॉसर नहीं जा रहा है, और इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद, इतने 4 लॉन्ग डिकेट्स, 4 लॉन्ग क्या, अगर आई थिंक 70s में किया, 70s 80s 90s, आई थिंक मोस्ट ऑफली फिफ्थ डिकेड यार, बिकॉज ही मेड इट ऑन स्क्रीन डेब्यू 1971 में, फिफ्थ डिकेड, एंड स्टिल ही इज हेल्पिंग प्रोड्यूसर्स और सारे वो जो फैंस हैं। आप सोचो यार, 50 साल लोग, पुराने हो नए हो, सारे अभी भी ममूटी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात मैं हर इंडस्ट्री के लिए कहता हूँ, मैं हिंदी फिल्म्स के लिए भी बात कहता हूँ कि बहुत इजीली बहुत कंपैरिजन हो जाता है कि शाहरुख, अमिताभ, ये वो जो नए हैं, इनको दे यू नीड सम टाइम, उनको कम से कम 20 साल 25 साल रह के अगर वो रेलिवेंट रहेंगे, तब आप इन लेजेंड्स के साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हो। ममूटी हैं उसमें से, मोहनलाल भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। बहरहाल बात अभी ममूटी की हो रही है, कलम कवल की हो रही है, तो एक बात इस बात पे हाईलाइट मारनी भी बहुत जरूरी है कि कलम कवल एक बहुत बेहतरीन रन की तरफ निकल पड़ रही है। बट मैं आपको बताता हूं, देखिए जी, डे 1 पे जो इसका कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड की, अब मैं बात कर रहा हूं, वो 15 करोड़ था। डे 2 15.5 करोड़, डे 3 थोड़ा सा ड्रॉप करके 14.5 पे आया, एंड उसके बाद डे 4 5.55 करोड़, देन डे 5 5.35 करोड़। बहुत स्टेडीली कलेक्शन चला। कल का कलेक्शन जो था वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज थोड़ा सा ड्रॉप किया, बट कल भी ग्लोबल आई थिंक मेरे को लगता है 4.5-5 करोड़ का कलेक्शन, 4.5 के करीब आया है। अब इसका जो रिपोर्टेडली, अगर मैं आज के एक्सक्लूड करूं डे 7 को, आज थर्सडे डे 7 राइट, डे 6 तक का जो कलेक्शन है
वो अराउंड आपका 56 से 58 करोड़ के आसपास का आता हुआ आपको दिखेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दिस मूवी, जो भी इसका जॉनरा है मूवी का, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूवी टू क्रॉस 150 करोड़ 160 करोड़, नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ये इसका सेकंड वीकेंड का जो मोमेंटम है इसको मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच 100 करोड़। देखिए केरला में मैं पहले भी बात बोल चुका हूं, मलयालम फिल्म्स में जो नंबर ऑफ शोज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, टिकट प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम है। मैं खुद अभी केरला के अंदर बैठा हूं, मैं तो अभी भी बहुत सारी चीजें फील कर रहा हूं जो मैं दिल्ली के अंदर, देखिए अभी पता है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, केरला के अंदर आज भी पोस्टर्स लग रहे हैं मूवीज के, जहां पे मैंने लिटरली लोगों को देखा है पोस्टर्स, ये कलम कबल वगैरह के और एक दो और मूवीज हैं उनके लगा रहे हैं। दिस थिंग हैज बीन कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल नहीं है, अभी भी यहाँ पे 150 की टिकट, 130 की टिकट, 170 इवन 100 की टिकट्स मेरे को अभी भी बुक माई शो में जो मैं लोकल हॉल्स आसपास के देख रहा हूँ, बहुत पास तो नहीं है, बट ये देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है कलेक्शन को जो इंपैक्ट डालता है। बट बड़ा सवाल ये है जिसपे मैं एक और वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा कि नंबर ऑफ फुटफॉल्स कितने आए हैं। बुक माई शो में मैं जाके देख रहा था तो मुझे बुक माई शो की टिकट रेट जो अभी जिस पर आवर जो उसकी है वो अभी भी बहुत हेल्दी दिख रही है, एक 4000 5000 पीक पे भी आया था 1500 शोज के अंदर। अब इसका जो फ्राइडे के अंदर जब ये कल एंटर करेगा वो बहुत मैटर करेगा कि स्क्रीन्स इस मूवी को कितनी मिलने वाली है। ये अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मयुगम में ममूटी ने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, प्रूव किया है, बट मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि आपको यार एक डेटा भी बैक करने के लिए होना चाहिए। आपके पास मोहनलाल के पास आप सॉलिड, मोहनलाल का भी कुछ लास्ट 2 साल से तो मैंने कोई हिट मूवी नहीं देखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ मतलब मैंने 2024 में तो कोई ऐसी मेजर हिट नहीं देखी, बट 2025 में ही हैज गिवन मैसिव हिट्स। और अब ममूटी के पास 2-3 पिक्चरें जो स्टार्ट में आई थी 2025 में वो उतना वर्क नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, बट कलम कबल के साथ 100 करोड़ ग्रॉसर ममूटी को एक मेरे हिसाब से यार डिजर्विंग, ही डिजर्व्स दैट। एंड आई थिंक मैं लोगों को भी बोलूंगा जिन्होंने कलम कबल नहीं देखी आप जाके सिनेमा में देखो, नहीं तो बॉलीवुड में बैठे हैं भाई हमारे अक्षय कुमार साहब हो, तो अभी तक उन्होंने शुरू कर दिया होगा जब ने अक्षय कुमार ने कि चलो भाई एक रीमेक बनाते हैं। तो मेरा वही पॉइंट है कि अगर रीमेक भी बनाओ, आप रीमेक बना लो, आप स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, बट देन परफॉर्मेंस वो लेवल की दो। परफॉर्मेंस ममूटी की लेवल में मुझे, देखिए सबका अपना अपना ना एक जोन होता है परफॉर्मेंस पसंद करने का। मुझे जो परफॉर्मेंस इसमें ओवर द टॉप जाया जा सकता था बट बहुत नेचुरली निकलता है ना, वो मुझे ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। सो अक्षय खन्ना फ्रॉम धुरिंदर हैज गिवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस, विक्की कौशल छावा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस, ऋषभ शेट्टी कांतारा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बट देन फ्रॉम मलयालम सिनेमा यू हैव दिस, जिसको तो एक्टिंग का थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा सा डीप में जाएगा ना, दिस वॉज वेरी 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 श्यूट काइंड ऑफ रोल। एंड ये ममूटी हैं जो कलम कबल की स्क्रिप्ट के साथ ये लेवल पे कलेक्शंस लेके जा रहे हैं। ये अगर नेगेटिव में ना होते ना तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम प्रेटी मच श्योर कि ये मूवी वो परफॉर्म ना करती जो आज कर रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर डाल के जाइएगा कि आपने मूवी देख ली है, नहीं देखी है तो कब देखोगे, अगर देख लिया तो आपको कैसी लगी, एंड सेकंड आपको ये 100 करोड़ ग्रॉसर में जाती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही। टेक केयर, बाय बाय।